तो साहब लोग कैसे हो? सब बढ़िया? शुरू कर दें? आज बड़ा रोमांचित मन है, नॉट रोमांटिक, रोमांचित, कैन आल्सो से एक्साइटेड। ओके चलो। स्पाइडरमैन देखी है? नहीं देखी तो जाकर देख कर आओ, अगर देखी है तो फिर से देख कर आओ, क्योंकि जरूरी है भाई, नहीं तो बाद में कहोगे कि इसका ओरिजिन कहाँ है। इसका ओरिजिन दुनिया के बाहर है, जाओ जाकर पता कर लो। मजाक बहुत हुआ। तो वेनम की शुरुआत हुई थी स्पाइडरमैन 3 मूवी से, नॉट अमेजिंग स्पाइडरमैन। अमेजिंग तो 2 ही बनी है, कोई सेंस नहीं है इस बात का। मैं बात कर रहा हूँ 2007 के स्पाइडरमैन की, जिसमें वो ब्लैक वाला स्पाइडरमैन था। वहीं से हुई वेनम की शुरुआत। मैं स्पाइडरमैन को यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, वेनम पर आते हैं। स्पाइडरमैन 3 के लास्ट वाले सीन में आपने देखा होगा कि वेनम पीटर पार्कर के शरीर से निकलकर जेमी के शरीर में घुस जाता है। स्पाइडरमैन 3 में वेनम की कमजोरी थी वाइब्रेशन, यानी कि झंझनाहट। पीटर जब गलती से चर्च के घंटे से भिड़ जाता है तो वेनम घंटे की झंझनाहट से पीटर को छोड़ देता है और जेमी के शरीर में घुस जाता है। तो जेमी को भी इसी वाइब्रेशन से पीटर जेमी के अंदर से वेनम को बाहर निकाल देता है। बट लास्ट सीन में आपने देखा होगा कि बॉम्ब ब्लास्ट के बाद वेनम वहां से गायब हो जाता है। इस बात से मुझे हर बार ये क्यों लगता है कि वेनम जो 2018 में आई थी उसमें भी आग से बच गया, स्पाइडरमैन 3 में भी आग से बच गया था बॉम्ब ब्लास्ट में। तो मतलब कि वेनम आग वाली बात को झूठ बोलता है। बाकी बातें बाद में करेंगे, तो आइए इसके मेकर्स पर चलते हैं। वेनम एक सुपर हीरो मूवी है जो कि स्पाइडरमैन के अंडर में आता है, यानी कि मूवी ऑफिशियली मार्वल की नहीं, सोनी पिक्चर्स की है, क्योंकि स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज पूरी सोनी की है। इसको डायरेक्ट किया था रबेन फ्लेशर ने, जो भी नाम है आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, और इसके लीड रोल में थे टॉम हार्डी, जिसको कि आप इसे मूवी में एडी ब्रॉक या फिर वेनम के नाम से जानते हैं, और इसके सपोर्टिंग एक्टर्स के नाम आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। वेनम की अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इसको 2 लाइन में अगर कहें तो यह एक एलियन पिशाच या फिर जानवर या फिर राक्षस या फिर कीड़ा, जो भी कह लो, पता नहीं क्या था, किसी भी बॉडी को होस्ट बनाकर उसके अंदर घुसकर उसे मार सकता है या फिर उसे सुपर पावर दे सकता है, अगर दिल साफ हो तो। वेनम को वेनम मूवी आने से पहले ही इसे इंट्रोड्यूस करना था, कई बार इसे पोस्टपोन किया गया। वेनम को बहुत पहले इंट्रोड्यूस करना था मार्वल के स्पाइडरमैन होमकमिंग में, जो कि 2017 में आई थी, बट मेकर्स ने इसे खिचड़ी करने से मना कर दिया और वेनम स्पाइडरमैन से बिल्कुल अलग कर दिया। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले टाइम में स्पाइडरमैन और वेनम एक ही फिल्म में ना हो, क्योंकि स्पाइडरमैन और वेनम मार्वल की कॉमिक वेनम लेथल प्रोटेक्टर, जो कि 1993 में आई थी, उसके हिसाब से कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। 1993 में मार्वल ने तब से वेनम का थोबड़ा तैयार करके रखा था। तब कॉमिक बुक्स आया करते थे और तब इंग्लिश पर उतना ध्यान नहीं देता था कोई, स्पेशली गांव में। तो वेनम का पहला पार्ट अक्टूबर 2018 में जब यह रिलीज हुआ, इसे थोड़ी बहुत गालियां मिली थी मूवी के सुपर डुपर हिट होने के बावजूद। पूछो क्यों? पूछो, शर्माओ मत, पूछो। Okay. क्योंकि पब्लिक वेनम और स्पाइडरमैन को एक साथ पटकी पटका फाइट देखना चाहती थी, पर गुस्से में लोगों ने फिर भी मूवी देखी टॉम हार्डी की एक्टिंग पर। वेनम की एक कमजोरी ये थी कि वो बिना किसी इंसान के सांस नहीं ले सकता था, कोई ना कोई उसे होस्ट यानी कि इंसान चाहिए होता है। अब सवाल ये उठता है कि टॉम हार्डी ही क्यों, यानी कि एडी ब्रॉक ही क्यों? क्योंकि एडी एक न्यूज़ रिपोर्टर था जो कि गरीब लाचार लोगों की बात सरकार तक पहुंचाता था। तो हुआ ना दिल का साफ। मूवी देखने वालों का कहना था कि इसके साउंड इफेक्ट से मजा नहीं आया। अब क्या साउंड इफेक्ट ऐसा भर दें कि वेनम जब चिल्लाए तो लोगों की ग्रैंड फट जाए? जोक्स अपार्ट, एडी को झूठ बोलना नहीं पसंद, दिखावा करना नहीं पसंद, और एडी ही नहीं, मार्वल के जितने भी सुपर हीरोज हैं सबका यही तरीका है। मूवी की स्टोरी प्लॉट की बात करें तो एडी की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम एनी था। एडी उससे बहुत प्यार करता था और जहाँ लड़की वहाँ आती है रिवेंज। अब वेनम के पृथ्वी पर आने की अगर बात करें, एक लाइफ फाउंडेशन नाम की रिसर्च कंपनी थी जो कि स्पेस में रिसर्च करती थी। तो उन्हें 4 टाइप के सिम्बियोट्स मिले थे, जिसमें से एक भाग जाता है, वापस आते टाइम उनकी प्लेन क्रैश हो जाती है और एक जार टूट जाता है और एक भाग जाता है। बचे 3 जो कि उनके लैब में सुरक्षित होते हैं। 6 महीने तक वो लोग प्रैक्टिकल करते हैं, बट ये पता नहीं लगा पाते कि सिम्बियोट्स और इंसान एक बॉडी में कैसे रह सकते हैं। बस इससे ज़्यादा नहीं, मूवी की स्टोरी बताकर मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता, बस इसके नरेशन और क्रिएशन की बात करेंगे। बाकी मूवी तो आप सब देख ही लेंगे। वेनम मूवी स्पाइडरमैन 3 के बाद ही रिलीज होनी थी 2010 के आसपास, बट इसका राइटर दोगला निकला। उसने स्टोरी आगे लिखने के बजाय दूसरी की स्टोरी पर काम करना शुरू कर दिया किसी दूसरी कंपनी के लिए। तो सोनी पिक्चर्स वालों ने किसी दूसरे राइटर को हायर किया और फिर से नई स्टोरी लिखी गई, और फिर इसे कई बार पोस्टपोन करते करते 2018 में रिलीज किया गया। इस सब जानकारी के बाद मुझे तो ऐसा लगने लगा है इन कंपनीज के पास ऐसी कई सारी मूवीज़ होगी जो 10-10 साल से बनकर आज तक रिलीज ना हुई। कौन जाने।
चलिए सारी बातें बाद में, इसके खर्चे की बात कर लेते हैं, यानी कि बजट की। इसका बजट आया था 110 से 15 मिलियन के आसपास, और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करो तो 864 मिलियन वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी, यानी कि 2018 में ये 6ठे नंबर की फिल्म थी जो कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली थी। इसकी सक्सेस के बाद इसका दूसरा पार्ट भी 2 महीने बाद लिखना चालू हो गया था, जैसा कि आपको पहले मूवी में इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में आपको दिख जाएगा। कार्नेज की बात हुई थी, यानी कि नरसंहार, यानी कि कत्लेआम। अभी तो 3 साल के अंदर कहानी लिखी भी गई, बनाई भी गई और रिलीज के लिए अक्टूबर में फिर से तैयार है। इसके ट्रेलर की बात करें तो कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ से पोस्ट क्रेडिट सीन खत्म हुआ था, जहाँ की एडी ब्रॉक किसी क्रिमिनल का जेल में इंटरव्यू लेने जाते हैं, जो कि सीधे सीधे धमकी देता है कि अगर हम और तुम मिल जाएं तो शुरू होगा कार्नेज। इस मूवी को पिछले साल ही रिलीज करना था, 1 साल से ये मूवी बन के रखी हुई थी। कोविड के चलते 1 साल पोस्टपोन करना पड़ा। इस मूवी में एडी फिर से अपनी जिंदगी पहले जैसी नॉर्मल एक न्यूज रिपोर्टर वाली करना चाहते हैं। आपने अगर पहली मूवी देखी है तो उसमें 4 सिम्बियोट्स थे, जिसमें 2 मर गए थे, 2 अभी भी जिंदा थे। तो लास्ट सीन में जब रॉकेट ब्लास्ट होता है तो वेनम तो बच जाता है। अगर वेनम बच सकता है उस ब्लास्ट से, तो दूसरा वाला सिम्बियोट्स भी बच सकता है। अगर इन सारी बातों को एक लाइन में समअप किया जाए तो वेनम 2 आ रही है, पहली फिर से देख लो, बात खत्म। एक बोनस की बात भी है, वेनम यानी कि एडी की जो गर्लफ्रेंड थी एनी, आने वाले पार्ट्स में या फिर अलग से कोई मूवी बनेगी जिसका नाम सी वेनम, या फिर किसी पार्ट में सी वेनम बनेगी। तो बस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ, कोई भी हॉलीवुड फैंस आपका दोस्त हो तो उसको शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी, रेगुलर, नॉट डेली, रेगुलर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक गॉड।